नमस्कार दोस्तों। हमारी एक पिछली वीडियो थी कि रावण कैसे बना नारी। उसमें हमने आप सभी को बताया था, लेकिन हमारे कई श्रोतागण हैं, उन्होंने हमसे एक कमेंट में पूछा है कि गुरुजी हमें बताइए कि रावण जो नारी बने थे वो किसी ऋषि के श्राप से बने थे, लेकिन उन ऋषि का नाम बताइए, वो ऋषि कौन थे। और रावण ने नारी बनकर के 7 कन्याओं को जन्म दिया था, वो कन्याएं कौन थी। तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते हैं रावण के बारे में कि वो कैसे तो नारी बने और उनकी 7 कन्याएं कैसे हुई, उनका क्या नाम था। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक समय की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल के रूप में जय और विजय नाम के 2 सगे भाई खड़े रहा करते थे। हमेशा बैकुंठ के द्वार पर वो तत्पर रहा करते थे। तभी भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए सनकादिक मुनि आए थे। 4 मुनियों का झुंड था, जिन्हें सनकादिक मुनि कहा जाता है। वो मुनि भगवान विष्णु से मिलने के लिए जैसे ही आए तो द्वार पर उन दोनों द्वारपालों ने उन मुनियों को रोक लिया था। उन मुनियों ने जब उन द्वारपालों की ऐसी हिम्मत देखी तो उनको भयानक श्राप दे दिया। तभी वो दोनों जय और विजय भगवान विष्णु के पास में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पहुँचे। तो भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पर आकर के सनकादिक मुनि को कहने लगे कि हे सनकादिक मुनि, आप इन दोनों द्वारपालों को माफ़ कर दीजिए, इनसे गलती हो चुकी है। तभी सनकादिक मुनि बोले कि हे भगवान, आपसे मिलने के लिए हम आए थे, लेकिन इन्होंने हमें द्वार पर रोक करके आपसे मिलने के लिए 3 क्षण की देरी लगा दी। इन्होंने यहाँ पर हमें 3 क्षण रोक लिया, इसलिए हम इनको श्राप देते हैं कि ये 3 युगों तक राक्षस योनि में भटकते रहेंगे और स्वयं आपके हाथों से ही इनकी मृत्यु होगी। श्रोताओं, जय और विजय नाम के दोनों भाइयों की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है और वो दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के प्रभाव से सारी पृथ्वी को समुद्र के तल में ले जाता है। तभी भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर के हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर कर के वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए। जब हिरण्यकश्यप ने भी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपने स्वयं के पुत्र भक्त प्रहलाद पर भी काफ़ी अत्याचार करने लगे, तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं नरसिंह अवतार लेकर के और हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। उसके बाद में दोनों भाई सनकादिक मुनि के श्राप के कारण रावण और कुंभकर्ण के रूप में लंका में जन्म लेते हैं। श्रोताओं, लंका में जन्म लेने के बाद में भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में राम अवतार लेकर के और रावण तथा कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। और बताया जाता है कि रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद में दोनों भाई महाभारत काल में श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र के रूप में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु जी के अवतार थे, वही उन दोनों को मृत्यु दंड देते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु के हाथों ही जय और विजय की मृत्यु होती है। सनकादिक मुनि के श्राप के कारण तीनों युगों में उनकी मृत्यु भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों से ही होती है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम बताते हैं कि रावण को कौन से मुनि ने श्राप दिया था। एक बार रावण और मंदोदरी भ्रमण करने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में घूमते हुए दोनों बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे होते हैं। तभी रावण को अपनी शक्तियों का घमंड हो जाता है और उस जंगल में जितने भी ऋषि मुनि उन्हें तपस्या करते हुए मिलते हैं, सभी को लात घूंसे मार करके उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। तभी रावण मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंच जाते हैं और मतंग ऋषि के कुटिया में जाकर के उसके सभी बर्तनों को वहां से बाहर फेंक देते हैं और ठोकरें मार मार कर उनकी कुटिया को गिरा देते हैं। श्रोताओं, जब मतंग ऋषि की आंखें खुली तो मतंग ऋषि ने क्रोध में आकर के रावण को श्राप दिया कि जा रावण, आज के बाद में तू नारी के रूप में जीवन यापन करेगा। जब रावण को ऐसा श्राप लगा तो रावण दौड़ा दौड़ा मंदोदरी के पास में पहुंचा और मंदोदरी से कहने लगा कि सुनो मंदोदरी, मैं अभी अभी एक ऋषि की कुटिया में गया था और मैं वहां उस ऋषि से उत्पात मचा करके आया हूं और उन्होंने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दिया है कि आज के बाद में मैं जितना भी जीवन यापन करूंगा वो नारी के रूप में करूंगा। इसलिए हे मंदोदरी, आप मेरे साथ में उस ऋषि के पास में चलिए और उनसे कहिए कि मेरे इस श्राप को वापस ले लें।
जब मंदोदरी रावण के साथ में मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंच जाती है और मतंग ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके विनती करने लगती है, तो मतंग ऋषि कहने लगते हैं कि सुनो मंदोदरी, मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक रावण नारी बनेंगे तब तक आप रावण के रूप में लंका पर राज्य करोगी। इसलिए रावण तो मंदोदरी बन जाएगा और आप मंदोदरी स्वयं रावण बन जाओगे। इस प्रकार से मतंग ऋषि के श्राप के कारण रावण नारी बना था और मंदोदरी स्वयं रावण के रूप में लंका में राज्य करने लगी। तभी रावण ने नारी बनकर के 7 कन्याओं को जन्म दिया था।